गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 अप्रैल 2024। 7 अप्रैल के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2024 में अभिनेत्री महिमा चौधरी ने किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को प्रदान किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2024 में डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार समारोह में मुंबई में शैली और परिष्कार में उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया। डॉक्टर मधानी को व्यापार जगत में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम कांदिवली पश्चिम स्थित रघुलीला मॉल के सेठिया बैंक्वेट में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लव कुमार को विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी। यह नियुक्ति उनके डीआईजी पद को अस्थायी रूप से उन्नत करके की गई है। लव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सचिव द्वारा किस आईआईटी में 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल को वस्तुतः लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल वस्तुतः आईआईटी मद्रास में दूरसंचार सचिव द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना है। यह प्रक्षेपण आईआईटी मद्रास में 5G कार्यशाला के दौरान हुआ। इसका उद्देश्य 5G क्षेत्र में सुचारू संचालन को सुगम बनाना तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमय विशाल गुरुत्व छिद्र किस महासागर में मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मौजूद है। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुरुत्व छिद्र की घटना हिंद महासागर में मौजूद है। इसकी विशेषता यह है कि कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र तल में 328 फीट से अधिक की गिरावट आ जाती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के गुच्छे इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 25 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की ओर कांस्य पदक जीता। उन्होंने कुल 196 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 83 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम शामिल था। IWF विश्व कप 2024 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह आयोजन पुरुषों और महिलाओं के भारोत्तोलन के लिए विश्व शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनेश शाह को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख मीनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुन लिया गया है।
एनसीडीएफआई ने अपने निदेशक मंडल में 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना है। वर्ष 1970 में स्थापित एनसीडीएफआई राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी संस्था है, जो दूध और दूध उत्पादों की संस्थागत बिक्री, आनुवंशिक सुधार, स्मार्ट डेयरी समाधान और अन्य विकास गतिविधियों में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसके साथ एआई की परीक्षण सुरक्षा पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के साथ किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका और ब्रिटेन ने उभरती प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञता साझा करने और एआई जोखिमों का आकलन करने के लिए पहले द्विपक्षीय एआई सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील निजी एआई मॉड्यूल के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए यूके एआई सुरक्षा संस्थान और आगामी अमेरिकी समकक्ष के बीच सहयोग का समर्थन करती है। अस्तित्वगत खतरों को रोकने के लिए अगली पीढ़ी के एआई मॉडल के विनियमन के लिए जीसीएचक्यू और एनएसए सहयोग से प्रेरित साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपिल भाटिया को किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष कपिल भाटिया को बेंगलुरु में होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में भाटिया के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। विशेष रूप से इंटरग्लोब को एक विविध व्यवसाय पोर्टफोलियो के साथ एक प्रमुख समूह में विकसित करने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता पर कन्वेंशन के 8वें कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिड सोमेकर को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुश्री सोमेकर 8वीं कार्यकारी सचिव बनी और जर्मनी से जैविक विविधता पर कन्वेंशन की पहली सचिव बनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी नियुक्ति की। एस्ट्रिड इस पद पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वार्ताओं में व्यापक अनुभव, वैश्विक सतत विकास एजेंडा और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों का गहरा ज्ञान लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नज़मी वजीरी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्व न्यायाधीश नज़मी वजीरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर चिंताओं को संबोधित करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नज़मी वजीरी को नियुक्त किया है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयोग में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने की चिंताओं के बाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कौन से संस्करण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20वें संस्करण की घोषणा की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के 20वें संस्करण की घोषणा की है। 2024 का वर्ग सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल हैं। इस वर्ष 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वे हैं भूमि पेडनेकर, ये कला और संस्कृति से हैं। दूसरे हैं अद्वैत नायर, जो व्यवसाय से संबंधित हैं। तीसरे हैं अर्जुन भरतिया, ये भी व्यवसाय से हैं। फोर्थ हैं प्रिया अग्रवाल हेब्बार, ये भी व्यवसाय से हैं। और फिफ्थ हैं शरद विवेक सागर, जो सामाजिक उद्यमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14वां हवाई अड्डा बन गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है।
यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली विभिन्न हवाई अड्डे चौकियों पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन को स्वचालित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है, जिससे यात्रा का अनुभव अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाता है। डिजी यात्रा प्रणाली दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई सहित 13 अन्य भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से ही चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्कैप की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में गर्मी के तनाव के कारण भारत में दैनिक कार्य घंटों में कितने घंटे की कमी होने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.8% घंटे की कमी होने की उम्मीद है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट बाहरी श्रमिकों, कृषि निर्माण और इंडोर फैक्ट्री क्षेत्रों पर गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डालती है। बढ़ता तापमान, कम श्रम उत्पादकता, आर्थिक उत्पादन और राजकोषीय राजस्व संग्रह से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन बीमारी के प्रसार में योगदान देगा, जिससे सरकारी राजस्व कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में कौन जेएनयू शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बसु बनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 2024-25 के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। एक बयान में कहा गया है कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर मौसमी बसु को जेएनयूटीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शिक्षक निकाय ने मीनाक्षी सुंदरियाल और प्रदीप के शिंदे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।